यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हम कल देख रहे थे, IAM। क्या होता है IAM? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, राइट। तो वहां पे हमने कल देखा कि यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं और उसे कैसे पॉलिसी अटैच करते हैं, राइट। मतलब दो हमने पॉइंट वहां पे देखे कि यूजर्स एंड पॉलिसीज, राइट। हम खुद की डिफॉल्ट पॉलिसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी हमने कल देखा, राइट। सभी ने ट्राई किया उसे? अगर आप उसे ट्राई नहीं करोगे तो बाद में याद नहीं रहेगा, थोड़ा सा हैंड्स ऑन करते जाओगे तो याद रहते जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? एक बार देखते हो आसान लगता है, ग्राफिकली देखने के बाद आसान लगता है, लेकिन बाद में आप भूल जाते हो कि वहां पे क्या करना है, IMS सर्विस क्या होती है। एक बार हैंड्स ऑन हो जाता है तो फिर याद रहता है आसानी से। गाइस इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हम जो भी करने वाले हैं यहाँ से आगे या पहले जो भी हुआ वो प्रैक्टिकल ही क्यों ले रहे हैं, जो होता है हैंड्स ऑन हो जाता है तो अच्छे से रहता है याद, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा इसे प्रैक्टिस करते रहना, राइट। नहीं तो बस क्लास देकर छोड़ दिया ऐसा मत कीजिए। क्लियर? ओके, हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि हम देखने वाले थे उसमें रोल्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं, राइट। IAM। ओके गाइस, कल हमने देखा यूजर्स, राइट। जैसे मुझे मेरे AWS के अकाउंट के ऊपर, मान लो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है, राइट। और यहाँ पे मेरे रूट यूजर काम कर रहा हूँ। अगर कोई नया एम्प्लॉय आता है, उसे मुझे AWS का एक्सेस देना है, तो उसे मैं डायरेक्टली रूट की क्रेडेंशियल्स नहीं दे सकता, राइट। अगर मैं उसे दूंगा तो वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, उसे रूट को सब परमिशन रहती है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए एक अलग सा यूजर क्रिएट करना होता है, तो मैं IAM इस सर्विस के थ्रू उसके लिए अलग से यूजर क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। अभी वो जो यूजर क्रिएट किया, राइट, तो उस यूजर को कुछ परमिशन भी चाहिए, राइट। मतलब अगर मैं उसे परमिशन, मुझे कुछ स्पेसिफिक परमिशन देनी है, राइट। मैं चाहता हूँ कि बस उसे EC2 सर्विस का ही एक्सेस होना चाहिए, S3 का नहीं होना चाहिए। या मैं चाहता हूँ कि उसे बस हाँ EC2 का है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग लेवल में कोई फ्रेशर या कुछ नए बंदे आते तो बस उन्हें EC2 सर्विस का रीड एक्सेस देते या ऑल सर्विस का रीड एक्सेस दे सकते, राइट। तो ऐसे करते। क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि हम यूजर क्रिएट करते हैं और पॉलिसी के थ्रू से एक्सेस देते हैं, राइट। जैसे हम लिनक्स में CH मोड करके वहां पे रीड राइट एग्जीक्यूट क्या परमिशन देनी वो दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पॉलिसीज लिखनी पड़ती है और उस पॉलिसीज को हम मतलब हम यहाँ पे अपनी कस्टमाइज पॉलिसी बना सकते हैं जो जो हमें चाहिए, नहीं तो ऑलरेडी जो AWS की डिफाइन की हुई है उसे भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि आपको कैसे जाना है, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ यूजर्स एंड पॉलिसी, राइट। आज हम देखेंगे कि ग्रुप्स क्या होता है। यूजर ग्रुप्स, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ग्रुप्स मतलब इसके अंदर बहुत सारे यूजर्स आएंगे, राइट। सी मेरे पास अगर फ्रेशर्स आते रहते हमेशा, राइट, तो मैं क्या करूंगा, एक ग्रुप ही क्रिएट कर लूंगा और ग्रुप को एक परमिशन दे दूंगा, राइट। वहां पे कुछ पॉलिसीज लगा दूंगा, जो भी उस यूजर्स ग्रुप के अंदर आए गई उन्हें वो पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी, राइट। मतलब उस ही पॉलिसीज के थ्रू जो जो पॉलिसीज वहां पे दी है, जो जो परमिशन दी है, उसके ऊपर ही वो काम कर सकते हैं। मतलब मुझे हर बार एक नया यूजर फिर उसके लिए पॉलिसी ढूंढते बैठना पड़ता नहीं, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे कुछ यूजर ग्रुप बनाता हूँ, यहाँ पे एक क्रिएट ग्रुप फ्रेशर्स, राइट। और मैं चाहता हूँ कि उनके लिए मैं भी एक फ्रेशर्स ग्रुप बना रहा हूँ। अगर मैं चाहता ही जो मेरे पास एग्जिस्टिंग यूजर है उसे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। बस मुझे अभी अगर ग्रुप क्रिएट करना है तो मैं वहां पे कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, राइट। मैं चाहता हूँ कि नए आने वाले यूजर के लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पे पॉलिसी परमिशन
तो उसे क्या परमिशन देनी, हम यहाँ पे परमिशन उसे अटैच कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि बस मुझे इसे EC2 का परमिशन देना है, राइट, इस ग्रुप में EC2, और यहाँ पे अलग अलग परमिशन है EC2 के, EC2 कंटेनर रजिस्ट्री, EC2 फुल एक्सेस। अगर मैं फुल एक्सेस देता हूँ तो उसे पूरा एक्सेस मिल जाता है, रीड राइट एग्जीक्यूट का। एक मिनट आगे, यहाँ पे मैं अगर फुल एक्सेस देता हूँ तो उसे पूरा एक्सेस, रीड राइट और डिलीट भी कर सकता है इंस्टेंसेस, सब कुछ, लेकिन बस EC2 सर्विस के अंदर, वो दूसरी सर्विस को यूज नहीं कर सकता। और यहाँ पे EC2 रीड ओनली एक्सेस, मतलब वो देख सकता है कि उसमें कितने इंस्टेंस रनिंग है, उनकी इंफॉर्मेशन देख सकता है, ना तो उसे रिबूट कर सकता है इंस्टेंस को, ना टर्मिनेट कर सकता है, क्लियर, ना नया इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है पॉलिसीज। अभी मैं बस रीड एक्सेस देता हूँ अपने ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट अ यूजर ग्रुप, यूजर ग्रुप क्रिएट हो गया, वहां पे यूजर्स अभी 0 है। अभी मुझे इसमें एक यूजर ऐड करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक नया यूजर जब क्रिएट करूंगा, राइट, तो यहाँ पे क्रिएट यूजर, न्यू यूजर नाम से, ठीक है, उससे मुझे कंसोल का एक्सेस देना है। यहाँ पे एट जनरेट पासवर्ड, यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट साइन इन, नहीं देना, नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए फोर्स नहीं करना है उसे। नेक्स्ट। अभी यहाँ पे हम ऐड यूजर टू ग्रुप कर सकते हैं, राइट, मुझे प्रेशर ग्रुप में डालना है यूजर को, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे क्रिएट अ यूजर, यूजर क्रिएट हो गया। अभी मुझे इसे देखना है कि इससे बस रीड का एक्सेस है और कुछ एक्सेस मिलता है, राइट। इसका एक डुप्लीकेट बनाता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे यूजर्स में जाता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो यूजर्स, न्यू यूजर्स, राइट, और यहाँ पे उसे पॉलिसीज देख सकते हो कि कौन सी अटैच हुई, जो ग्रुप को थी वो इसे अटैच हुई, मतलब उसे तो बस रीड का ही एक्सेस मिलने वाला। बस क्रॉस चेक कर लेते एक बार। न्यू यूजर, पासवर्ड, सी, अभी मैं न्यू यूजर, यहाँ पे आपको कल आपको डाउट था कि वहां पे यूजर हम कैसे देख सकते हैं, राइट। अभी मैंने कल डेवऑप्स दो नाम, एक रूट यूजर को भी नाम डेवऑप्स दिया था, राइट, तो वहां पे डेवऑप्स शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे न्यू यूजर का न्यू यूजर ऐसे नाम आ रहा है। क्लियर हो रहा है सबको? ओके। अभी मैं जाता हूँ इसके EC2 के सर्विस के अंदर। हाँ, वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं एक इंस्टेंस, इंस्टेंस में जा रहा हूँ। अगर वहां पे इंस्टेंस होते तो ये देख सकता था, ठीक है। अगर ये जाएगा अभी यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करने, सर्वर, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अमेजोन लिनक्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मशीन इमेज का आईडी वो आ जाता है वहाँ पे, जो हम सेलेक्ट करते हैं। आर्किटेक्चर कौन सा लेना है, 64 बिट लेना है या 32 बिट वाला लेना है, कौन सा लेना है, यहाँ पे ले सकते हैं हम। इंस्टेंस टाइप, मतलब इंस्टेंस टाइप मतलब क्या होता है कि स्टोरेज, CPU, मेमोरी, आपको क्या लेनी, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जब हम EC2 सर्विस देखेंगे तब डीपली जाएंगे उसके अंदर। यहाँ पे की पेयर, मतलब ये यूजर किस, इस इंस्टेंस में लॉग इन करने के लिए कौन सी की चाहिए, राइट। मैं यहाँ पे की अगर बनाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक प्राइवेट की मिलेगा, एक पब्लिक की रहेगा। जो पब्लिक की रहेगा वो मेरे इंस्टेंस के अंदर स्टोर रहेगा,
और प्राइवेट की के थ्रू मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब अगर दो की मैच होती है, जब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो अपने आप एक की पब्लिक की होती है, वो इंस्टेंस के अंदर स्टोर रहती है। प्राइवेट की वही सेम की यूज करके मुझे उसे एक्सेस करना होता है। अगर गलती से मेरे से इंस्टेंस की खो गई, तो हम उसे डबल रिकवर नहीं कर सकते फिर से। हमें या तो डिलीट करना पड़ता है, या तो फिर इंस्टेंस का स्नैपशॉट लेके नया इंस्टेंस क्रिएट करके नए की के साथ उसे लॉन्च करना पड़ता है। क्लियर? अभी यहाँ पे मैं प्रोसीड विदाउट की पेयर करता हूँ, मुझे की जरूरत है, मैं बाहर से लॉगिन नहीं करने वाला हूँ। अगर जाऊंगा अभी तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाऊंगा। ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर आपको डायरेक्टली कनेक्ट के एक्सेस नहीं देते, मतलब इसके लिए अपने हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी रीजन के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल इंस्टेंस लॉन्च, सी क्या बोल रहा है, इंस्टेंस लॉन्च फेल क्यों हो रहा है, यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म रीड ओनली हमने दिया है। क्लियर हो रहा है सबको? पॉलिसीज, अभी यूजर ग्रुप, हमने एक यूजर ग्रुप बनाया, उसमें एक पॉलिसी अटैच की, उसमें एक यूजर क्रिएट किया, राइट? तो ऐसे हम काम करते हैं। अगर आपको इसमें अगर नए फ्रेशर्स आते जाएंगे, तो आप क्या करते जाओगे, जो भी यूजर क्रिएट करोगे उस ग्रुप में करोगे, तो उसका सब जो पॉलिसी आपने वहां पे अटैच की हुई है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। क्लियर हो रहा है सबको गाइस? ओके, इसमें किसी को कोई डाउट ऑनलाइन? क्लियर? की हम बाद में देखेंगे, मतलब की का जो बोला वो ही उतना ही है, मतलब उस की के सिवाय हम लॉगिन नहीं कर सकते इंस्टेंस के अंदर। अगर डायरेक्ट कनेक्ट होना है तो मैं विदाउट की हो सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे मैं नहीं, हाँ, उस यूजर को विदाउट की लॉगिन नहीं हो सकता। और हम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन रखते ही नहीं यूजर्स को, मतलब मेन सर्वर के ऊपर। अगर टेस्टिंग सर्वर है, आपको किसी को डायरेक्टली एक्सेस देना है, उसके नाम का यूजर क्रिएट करो, उसके नाम का एक पासवर्ड क्रिएट करो, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट वहां पे हम पासवर्ड एक्सेस देते ही नहीं, मतलब उसके अंदर जो अपनी एस डी फाइल रहती है, वहां पे हमने ऑथेंटिकेशन यूजिंग पासवर्ड हमने उसे ब्लॉक किया रहता है। वो वहां पे देख सकते हो आप, बाद में कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। क्लियर? तो वो ब्लॉक रहता है, इसलिए पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होता नहीं, इसलिए हमें की लगती है। और नॉर्मली कंपनी में की ही यूज होती है, क्योंकि पासवर्ड कोई अ, उसे हैक कर सकता है या कुछ निकलवा सकता है पासवर्ड, राइट? लेकिन की को तो कोई नॉर्मल छोटी की नहीं रहती, वो बड़ी की रहेगी, राइट? अगर आपका लैपटॉप हैंग हो गया, हैक हो गया, तब जा सकती है वो। वहाँ पे अलग वहाँ पे अलग अलग वीपीएन भी आते हैं। वीपीएन का अगर वहाँ पे डबल ऑथेंटिकेशन भी आते हैं, राइट? कोड के सिवा एक्सेस नहीं कर सकते, वो मल्टी सिक्योरिटी रहती है। लेकिन नॉर्मली हम यूजर का पासवर्ड थ्रू ऑथेंटिकेशन नहीं कर रखते। क्लियर? वहाँ पे की लगती है, पास की से लॉग, पासवर्ड की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे जब हम सर्वर क्रिएट करते तो वहाँ पे वो डीप में बाद में जाएंगे, ठीक है, वो सर्विस बाद में देखेंगे। हो, तो कंपल्सरी असतो. हा. नाही मग तुम्हाला एक तर आता इथं एक आपण काय करतो ज्यावेळेस आय एम ए युजर बनवतो, त्याच्यासाठी एक आलियास बनवून ठेवतो अकाउंटची. ती आलियास ज्यावेळेस बनवणार आपण, ती यूज करणार डायरेक्टली. आलियास आठवणीत राहील. अकाउंट आयडी जरी अकाउंट लक्षात नाही राहिलं, तर आपण त्याच्यासाठी एक आलियास क्रिएट करू शकतो. ठीक आहे. तो नंतरचा पार्ट आहे, तो आपल्याला क्रिएट करायची गरज पडत नाही आलियास. ऑलरेडी जो तुमचा मॅनेजर असणार आहे सिनियर, ऑलरेडी त्याचं सगळं अकाउंट तुमचं ज्यावेळेस तुम्ही कामाला जाणार एडब्ल्यूएस मध्ये त्यावेळेस ऑलरेडी अकाउंट असणारच आहे तिथं. तुम्हाला क्रिएट करायची गरज पडत नाही काही गोष्टी. फक्त एवढं की तुम्हाला जर त्यांनी ऍक्सेस दिला, की तुम्ही आय एम परमिशनचा ऍक्सेस दिला, तुम्हाला युजर क्रिएट करायचा, ग्रुप क्रिएट करायचा. मोस्टली हा ऍक्सेस सगळ्यांना भेटतच नाही, कोई काम पर नहीं करते कुछ, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए, अगर कोई पूछता है तो हमें ये आना चाहिए, राइट? अगर हम सीनियर लेवल पे जाते हैं तो हमें ये काम करने, राइट? तो याद सी, हाँ मैं एक सांगतो. अगर हम यहाँ पे दिखाता हूँ ऑनलाइन गाइज, यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको? ओके, ऑनलाइन यस सबको क्लियर है?
गाइस आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। यस सर, समझ में। यस सर। यस। मुझे लगता है EC2 का हम जब EC2 देखेंगे उस टाइम देख लेंगे उसे, कैसे की का क्या यूज होता है क्या नहीं, क्योंकि अब ये छोड़ दूंगा तो वहां पे जाऊंगा तो उसमें बहुत डीप में जाना पड़ेगा, सब कुछ डीप में पढ़ना है, राइट। अभी यहाँ पे देखते हैं हम रोल्स, रोल्स क्या होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यूजर्स, यूजर्स कैसे क्रिएट करते, ग्रुप ग्रुप क्रिएट करके उसमें यूजर कैसे ऐड करते। See, हाँ ये नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, ये जो न्यू यूजर है ये एक ग्रुप का मेंबर है। ये डेवऑप्स यूजर है, वो किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं है। ऐसा है। तो अभी यहाँ पे आता है रोल्स। ठीक है, अभी हमने देखा कि यूजर्स को अगर हमें परमिशन देनी है तो उसके लिए या तो हम यूजर्स क्रिएट करते हैं, यूजर ग्रुप में उसे डालते हैं, वहां पे जो पॉलिसी लगी हुई होती है उससे वो एक्सेस कर सकता है AWS कंसोल को। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई फिजिकल यूजर है और उसे AWS का यूज करना है तो उसको हम यूजर्स क्रिएट करते हैं उसके लिए, राइट, उसका यूजर। अभी यहाँ पे एक चीज होती है कि AWS में बहुत सारी सर्विसेज है। ठीक है, वहाँ पे कुछ है जो 200 प्लस बोलते हैं हम, जो सर्विसेज है, राइट। तो उसमें अगर एक सर्विस को दूसरे सर्विस के साथ बात करनी है तो उन्हें भी परमिशन लगती है। मतलब अगर मेरा EC2 सर्विस है, EC2 सर्विस के अंदर इंस्टेंस आते हैं, अगर EC2 सर्विस को अगर मेरे S3 सर्विस के साथ बात करनी है तो उसे उसकी परमिशन चाहिए, अगर नहीं है तो वो भी उसके साथ बात नहीं कर सकता। क्लियर? अभी यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है, S3 का। S3 में हम डिप में कल जाएंगे, कल या परसों जब हमारा टॉपिक आएगा। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल शो करवाता हूँ कि यहाँ पे S3 बकेट क्रिएट करता हूँ मैं। क्रिएट अ बकेट। ये कैसे क्या काम करते हैं बकेट का हम बाद में देखेंगे, ठीक है? मैं सिंपल एक क्रिएट कर रहा हूँ, आपको एक शो करवाना है डेमो। ठीक है, मेरी ये बकेट क्रिएट हो चुकी है एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन के अंदर, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक EC2 सर्वर भी क्रिएट करता हूँ। प्रोसीड विदाउट कीपेयर, मुझे बाहर से लॉगिन नहीं करना है। सी, अभी यहाँ पे आता है SSH एक्सेस, मुझे इसे SSH के थ्रू लॉगिन करना है, राइट, कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे SSH को अलाउ कर सकता हूँ। अगर मुझे SSH एक्सेस नहीं देना है मेरे सर्वर को तो मैं इसे अनचेक करके, मतलब उसे SSH एक्सेस नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर पोर्ट नंबर 22 ओपन ही नहीं होगा, जिसके थ्रू मैं एक्सेस करते हैं SSH सर्विस पोर्ट नंबर से, तो उसे उसका एक्सेस ही नहीं मिलेगा। तो मतलब 22 ओपन ही नहीं होगा तो वो लॉगिन नहीं कर सकता, कोई भी यूजर एक्सेस नहीं कर सकता उसमें। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ SSH क्योंकि मुझे एक्सेस करना है। कॉन्फ़िगरेशन SP3, ओके। अभी मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। सर वो सर्वर पे HTTP और HTTPS का, अच्छा अपन EC2 का बाद में देखेंगे बोले थे ना। हाँ ठीक है, वो देख लेंगे बाद में। HTTP और HTTPS सिक्योर, नॉन मतलब जो सिक्योर नहीं होती वो HTTP होती है, जो सिक्योर होती है वो HTTPS होती है, मतलब इंक्रिप्शन में डेटा जाता है, वो देखेंगे बाद में। यहाँ तक क्लियर हुआ? इंस्टेंस क्रिएट किया मैंने, एक S3 बकेट क्रिएट। यस बोलिए।
सर इंस्टेंस मीन्स क्या होता है? क्या सर इंस्टेंस मतलब क्या होता है? इंस्टेंस मतलब अपना सर्वर, हम बोल सकते हैं नोड। जैसे आपका लैपटॉप है राइट, वैसे ही अभी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया, जैसे उसमें उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, सीपीयू रहेगी, रैम रहेगी। जैसे आपका आप लैपटॉप यूज करते हैं, हार्डवेयर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, वैसे इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने AWS लिनक्स वाली ले ली है अभी, राइट, तो वो उसके अंदर रहेगी। स्टेटस चेक, नहीं मतलब, हाँ नाही 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 तसं नाही, ही एक AWS ची सर्व्हिस झाली, आपण त्यांच्याकडून इन्स्टन्स घेतोय. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला जर स्टोरेज पाहिजे तर आपण व्हॉल्यूम यूज करू. आता मला तिथं एक स्टोरेज साठी मी EBS यूज करणार, बरोबर, ती एक सर्व्हिस EBS सर्व्हिस यूज होणार, बरोबर. हा मग आता हा झाला इन्स्टन्स माझ्या कामासाठी, असं नाही की मला इथून AWS च्या सर्व्हिस ऍक्सेस करायचे. मुझे इसके ऊपर काम करना है, मतलब इसके ऊपर मैं अपना वेब सर्वर भी क्रिएट कर सकता हूँ, राइट, मेरी वेबसाइट भी उसके ऊपर लॉन्च कर सकता हो या डिप्लॉय कर सकता हो, हम बोल सकते, राइट। वो ऐसा नहीं कि उसको एक्सेस करना है इसलिए नहीं, डायरेक्टली आप ग्राफिकल थ्रू कर सकते हो। मुझे एक बात बतानी कि मेरा अभी ये EC2 सर्विस के अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, राइट, अभी इससे बात करना है मेरी S3 बकेट के साथ, राइट। अगर डायरेक्टली अभी बात करेगा वो तो देखिए क्या होता है, उसके बाद हम परमिशन देते तो क्या होता है। यहाँ पे मेरी बकेट क्रिएट हो चुकी है, जो कि नाम है मेरा माई न्यू टेस्ट अर्बर बकेट, राइट। अभी मैं यहाँ पे इंस्टेंस को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे की जरूरत नहीं पड़ती है इसे कनेक्ट करने से, जो कि कंसोल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। और मैं SSH के थ्रू जाना चाहता हूँ तो मुझे उसे की जरूरत पड़ती है, तो अभी जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ AWS S3 LS। क्या बोल रहा है, अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स, राइट, यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल बाय रनिंग AWS कॉन्फ़िगर। अगर मैं एज ए यूजर इसे एक्सेस करना चाहता हूँ, इसके अंदर मैंने यूजर लॉगिन किया, राइट, मेरे पास भी एक AWS की आएगी, सीक्रेट की आएगी, उसके थ्रू भी मैं S3 को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे एक इंडिविजुअल यूजर को एक्सेस नहीं देना है, मैं चाहता हूँ कि EC2 इंस्टेंस, EC2 सर्विस है, इससे डायरेक्टली बात करनी है, यूजर का यहाँ पे रोल नहीं है, मतलब यूजर का कोई मैच यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है, राइट। मैं चाहता हूँ कि इस इंस्टेंस को डायरेक्टली एक्सेस देना है मुझे S3 बकेट का, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे S3 बकेट का नाम लेके भी एक सर्च करके दिखाता हूँ, Ctrl+C AWS S3 LS S3 कोलन, ये मेरे बकेट का नाम है, clear? नहीं, परमिशन ही नहीं बोल रहा है, राइट, एक्सेस करने। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे अभी EC2 सर्विस को S3 के साथ बात करनी, राइट, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक रोल क्रिएट करूंगा पहले, क्योंकि मुझे एक सर्विस को दूसरे सर्विस के साथ बात करवानी है, राइट, फिजिकल यूजर के लिए नहीं है, तो यूजर के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि सर्विस को बात करनी है, तो इसलिए मैं एक रोल क्रिएट करूंगा, राइट। अभी हम रोल क्या होता है वो देखते हैं एक बार यहाँ पे। हाँ, एक रोल क्रिएट करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे रोल्स, अभी मुझे क्या करना है, मेरे EC2 सर्विस को रोल बनाना है, EC2 सर्विस के लिए, किसके लिए रोल बनाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा क्रिएट रोल, यहाँ पे बोलते AWS सर्विस, राइट, मैं एक सर्विस के लिए रोल बना रहा हूँ जो कि EC2 सर्विस है मेरी,
तो EC2 सर्विस के लिए अगर रोल बनाना है तो यहाँ पे यूज केस सर्विस और यूज केस भी यहाँ पे मैं दूंगा मेरा EC2 सर्विस, राइट। इसे बात करनी मेरी, तो इसके लिए रोल बना रहा हूं मैं, किसके लिए, EC2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मुझे परमिशन क्या देनी है, पॉलिसी। मैं चाहता हूँ कि S3 की परमिशन देनी है मुझे, और मैं चाहता हूँ S3 का फुल एक्सेस। मैं रीड एक्सेस भी दे सकता हूँ, जो देना है आप दे सकते, राइट। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फुल एक्सेस। और नेक्स्ट, रोल नेम EC2 S3 फुल एक्सेस, ठीक, क्लियर। एक्सेस नाम ऐसा दो कि आपको वहां से कुछ मतलब आइडिया मिल जाए कि ये किस लिए हो रहा है। डिस्क्रिप्शन ओके, जो है इंस्टेंस टू कॉल AWS सर्विस ऑन पे, ओके, ट्रस्टेड एंट्रीज, ओके। यहाँ पे क्रिएटर रोल, हम यहाँ पे क्रिएट रोल करेंगे। एक रोल क्रिएट हो गया है, जिसको, जिस रोल में हमने S3 का फुल एक्सेस दे के रखा है, जो हमने EC2 सर्विस के लिए बनाया है। अभी अगर मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, हमने तो बना दिया, अगर फिर से चेक करूंगा तो वहां पे नहीं आएगा, क्योंकि हमने उस रोल को अभी तक वहां पे अटैच नहीं किया उस EC2 सर्विस सर्वर के ऊपर, राइट। जिसके ऊपर हम अटैच करेंगे उसी के ऊपर वो काम करेगा, राइट। मल्टीपल सर्वर्स होंगे, मुझे एक ही सर्वर को एक्सेस देना है, राइट। तो मैं एक सर्वर को एक्सेस, तो यहाँ पे इंस्टेंसेस EC2 जो मेरा रनिंग इंस्टेंस है, रनिंग इंस्टेंस, मैं चाहता हूँ कि इसे मुझे अभी एक्सेस देना है, इस सर्विस को, EC2 सर्विस को। तो यहाँ पे एक्शन सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी का काम है, राइट, एक्सेस दे रहे किसी को, तो सिक्योरिटी। यहाँ पे मॉडिफाई IAM रोल, अगर आप अभी यहाँ पे चेक करोगे डिटेल्स में जाके, यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, राइट। तो मैं चाहता हूँ एक्शन सिक्योरिटी मॉडिफाई IAM रोल, यहाँ पे सी हमने जो रोल क्रिएट किया वहां पे शो करा है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अगर मैंने वहां पे EC2 की जगह दूसरी सर्विस चूज की होती तो EC2 में वो शो नहीं करता रोल, किस लिए बना रहे, राइट। तो यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि EC2 के लिए कर रहे। अपडेट IAM रोल, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो IAM रोल यहाँ पे हो चुका है। अभी मैं जाता हूँ मेरे EC2 के अंदर, मैंने कुछ कॉन्फ़िगर किया यहाँ पे अलग से, नहीं किया, एरर शो किया नहीं किया, मतलब एक काम कर रहा है, क्लियर हो रहा है। अगर मेरे S3 के बकेट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट होता, मैं यहाँ पे कुछ अपलोड कर रहा हूँ, मेरे S3 बकेट में कुछ ऐड करवाना चाहता हूँ, अपलोड, ऐड फाइल, ये ग्राफिकली कर रहे हैं हम, कमांड लाइन थ्रू कैसे करते हो बाद में देखेंगे, राइट। ब्राउचर, ठीक है, जो ब्राउचर है अपना उसे ऐड करवाता हूँ, राइट। और अपलोड, मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, जो बाकी परमिशन है वो बाद में देखेंगे S3 के साथ। यहाँ पे अपलोड, एक ऑब्जेक्ट अपलोड हो गया यहाँ पे भी। यहाँ पे S3 के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ चुका है, राइट। जो भी होगा XYZ, अगर मैं यहाँ पे EC2 इंस्टेंस में जाके अभी LS करता हूँ, AWS LS मतलब उस बकेट को लिस्ट चेक करना है, बकेट के अंदर क्या है। तो LS सी AWS एंड DevOps ब्राउचर PDF, क्लियर हो रहा है गाइस, ऐसे। तो मतलब अभी एक बात यहाँ पे क्लियर कर लो कि यूजर किस लिए होते हैं, कि मुझे किसी फिजिकल यूजर को एक्सेस देना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, उसके नाम का एक यूजर क्रिएट करूंगा, राइट। अगर मुझे किसी एक AWS सर्विस को दूसरे AWS सर्विस के साथ बात करनी है, तो मैं उसके लिए एक रोल क्रिएट करूंगा, और वो रोल उस सर्विस के ऊपर अटैच करूंगा। क्लियर हो रहा है गाइस सबको यहाँ पे। सभी ने AWS अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, नहीं, किस किसने किया है आपका इसमें, मैंने सर। AWS गाइस, AWS अकाउंट क्रिएट कर लो जल्दी से, तो प्रैक्टिस हैंड्स ऑन करते जाओगे, ठीक है। यहाँ तक
यूजर्स ग्रुप, यूजर्स रोल्स, पॉलिसी हमारा भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है, राइट। अभी हम चलते हैं अपने अगली सर्विस के ऊपर, जो है अपनी S3। क्लियर, यहाँ तक आया में क्लियर हुआ? S3 सर्विस। मेरी ये बकेट है, राइट। मैंने एक बकेट क्रिएट की। अभी S3 के बारे में पहले जान लेते कि S3 होता क्या है। See, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कि मेरे पास लॉग्स है, राइट, मैं उसे अपने सर्वर के अंदर नहीं रखना चाहता, बहुत दिनों के लागे, जो बड़े बड़े ऑडिट के लिए मुझे चाहिए बाद में, राइट। तो मैं उसे क्या करूंगा, EBS, अगर मैं मेरे इंस्टेंस के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर वहां पे EBS यूज करता तो कॉस्टली जाता है, तो यहाँ पे S3 में थोड़ा कॉस्ट हमें कम लगता है, राइट। और मेरे वहां पे बहुत सारे लॉग्स हो सकते हैं, मैं इंस्टेंस के अंदर अगर रखता हूँ, इंस्टेंस डिलीट कर देता हूँ, अगर मेरा इंस्टेंस स्टोरेज यूज कर रहा हूँ तो मुझे वो लॉग फिर से नहीं मिलेगी। EBS की बात छोड़ दो, EBS अगर नहीं लगाया, जो इंस्टेंस स्टोरेज है जो कि इंस्टेंस के साथ डिलीट हो जाता है, ठीक है, उसके साथ अगर उसके अंदर मेरे लॉग से, तो अगर मेरा इंस्टेंस में टर्मिनेट करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो मेरे लॉग डिलीट हो जाएंगे वहां से। मैं चाहता हूँ कि वो लॉग मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसे S3 के ऊपर अपलोड करूंगा, राइट। मतलब जैसे हमने यहाँ पे एक बकेट क्रिएट की, हम वहाँ पे अलग अलग बकेट क्रिएट करते हैं अलग अलग पर्पज के लिए, जो मतलब मुझे लॉग स्टोर करने हैं, या कुछ फाइल स्टोर करनी है, या स्क्रिप्ट स्टोर करने हैं, जो भी मेरा डेटा स्टोर करने हैं, उसके लिए मैं अलग अलग बकेट स्टोर, एक बकेट में भी रख सकता हूँ। लेकिन अलग अलग बकेट बनाने का मतलब ये होता है कि मुझे पता चले कि किस बकेट में क्या है, थोड़ा थोड़ा मतलब सेपरेट रखेंगे तो समझ में, हम जब उसे फिर से एक्सेस करना चाहते तो वहां से आसानी से एक्सेस कर सकते, राइट। तो यहाँ पे हम एक, यहाँ पे क्या करते हैं, एक बकेट क्रिएट करते हैं। अभी वो बकेट क्रिएट कैसे करते हैं, फिर से एक बार देखना है, जनरल पर्पज बकेट, राइट। यहाँ पे क्रिएट बकेट, ये तो हमने प्रैक्टिकल किया, फिर से एक बार करता हूँ, ठीक है। मैं अभी जाता हूँ क्रिएट बकेट में। यहाँ तक क्लियर हो, बकेट क्यों क्रिएट करते हैं, उसमें हमारा कुछ भी रह सकता है, राइट। लॉग रहेंगे, फाइल रहेंगी, आपका एप्लीकेशन का कोड भी आप वहां पे डाल सकते हो, फाइल के अंदर रख के उस वहां पे आप अपलोड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, उसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, PDF, डॉक, वहां पे कुछ ऐसा लिमिटेशन नहीं है। क्लियर। अभी मुझे बकेट क्रिएट करनी है, तो बकेट में किस रीजन में क्रिएट कर रहा हूँ, एशिया पैसिफिक, मुंबई के रीजन, जनरल पर्पज बकेट। बकेट नेम, अभी यहाँ पे बकेट नेम आपका ऐसा यूनिक होना चाहिए जो कि किसी के भी AWS के अकाउंट में नहीं होना चाहिए, अपना छोड़ दो, किसी के भी नहीं होना चाहिए। क्लियर, मतलब जो भी AWS यूज करते हैं उनके अकाउंट में भी या सेम नाम का बकेट नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे हम कुछ यूनिक नाम दे देते हैं, टेस्ट अर्बोर बकेट, ठीक है। अगर यहाँ पे आप गलती से स्पेस भी डाल देते हो तो एरर शो करेगा, तो यहाँ पे स्पेस भी नहीं आना चाहिए नाम में। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओनरशिप, ये देखते हैं कि क्या होता है, ये बकेट पब्लिक एक्सेस सेटिंग क्या होता है, राइट। अभी बकेट क्रिएट तो करना आसान, डायरेक्ट में क्रिएट करूंगा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो ये आते हैं सब, ऑब्जेक्ट ओनरशिप क्या होता है, यहाँ पे ब्लॉक पब्लिक एक्सेस क्या होता है, राइट। अभी मेरी बकेट अगर मैं चाहता हूँ कि इसे पब्लिकली एक्सेस देना है मुझे, मतलब इसे कोई भी यूज कर सकता है, तो यहाँ पे मैं इसे ये ब्लॉक नहीं करूंगा, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसे पब्लिक एक्सेस नहीं देना है, किसी इंडिविजुअल को ही एक्सेस देना है, तो ये मैं पे ब्लॉक कर दूंगा ये पब्लिक एक्सेस, राइट। तो पहले पब्लिक एक्सेस वाला देखते हैं कैसे काम करता है, राइट। तो यहाँ पे ब्लॉक नहीं, यहाँ पे आई एक्नॉलेज, मतलब हाँ मुझे पता है कि ब्लॉक पब्लिक एक्सेस का काम क्या होता है, अगर मैं नहीं देता तो क्या होता है, राइट। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड सी। अभी यहाँ पे एक आता है बकेट वर्जनिंग, बाद में देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहले देखते हैं पब्लिक एक्सेस क्या होता है। मैंने ओपन रखा है, क्रिएट अ बकेट, ये मेरा बकेट, इसके अंदर मैं कुछ अपलोड करता हूँ, फाइल्स अपलोड, ऐड फाइल, ब्राउज़र, से ऐड हो गया। यहाँ पे
डेस्टिनेशन डिटेल्स, परमिशन। यहाँ पे एक परमिशंस और भी आती है कि यहाँ पे भी हम अलग से परमिशन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड पब्लिक एक्सेस एंड एक्सेस टू अदर AWS अकाउंट, मतलब ग्रैंड पब्लिक एक्सेस ही दे चुके हैं हम बकेट को ही, तो यहाँ पे हम अलग से एक्सेस नहीं लगवा सकते। इसके लिए हमें इनेबल करना पड़ेगा अपना वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। पब्लिक एक्सेस दिया है, यहाँ पे परमिशन हम नहीं दे रहे, राइट। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है क्या क्या नहीं, वो यहाँ पे आ जाता है। आपको कौन सा बकेट लेना है, स्टैंडर्ड, इंटेलिजेंट, स्टैंडर्ड ए, वन जोन, ये क्लास होते हैं बकेट के। कि ये क्लास हम बाद में डिसाइड करें, मतलब डिस्कस करेंगे, लेकिन मतलब अगर आपको कंटिन्यूसली एक्सेस करना है डेटा, फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना है, तो हम जाते स्टैंडर्ड के साथ, राइट। अगर हम चाहते हैं कि मुझे उसे ऑफनली चेक करना है या डेटा रीड करना है, लेना है, डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, कुछ भी करना है इसके अंदर, तो मैं उसे स्टैंडर्ड लेता हूँ। क्लियर? अभी स्टैंडर्ड के साथ ही जाएंगे यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर होगा? अभी मैंने पब्लिक एक्सेस दे दिया है। सी, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है उस बकेट के अंदर जिसे मैंने पब्लिक एक्सेस दे दिया है। अगर अभी इसे मैं ओपन करना चाहूंगा, ओपन, तो ये ओपन हो रहा है डायरेक्टली, राइट। ये मेरे इसमें, मेरे यहाँ के खुद के अकाउंट में। अगर मैं इसका URL भी कॉपी करता हूँ, कॉपी URL, और ये आपको शेयर करता हूँ चैटिंग में, चैट 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 चैट, इसे अगर आप ओपन करके देखना चाहते हो तो ओपन कर सकते हो भी। चेक कीजिए एक बार। हाँ, होता है तेना बने, 1 मिनट तक। बंद हो रही है सर वो। ओके, हाँ, इससे कीजिए, इससे हो जाएगा। ये यहाँ पे सिर्फ नाम आया है, ये पूरा URL नहीं है, ठीक है। ये अभी इसको ओपन करके देखिए, ओपन हो रहा है सबको? HTML में ऊपर होगा सर। हाँ, एरर शो हो रहा है। एरर एरर। एरर शो कर रहा ओपन, हाँ। सर उसका वो परमिशन दिखाओ तो एक बार, वो पब्लिक एक्सेस नहीं है सर, एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है। है। So, generic दिखा रहा है। है। मैंने तो पब्लिक एक्सेस दिया है ना, 1 मिनट, मैं चेक करता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज, परमिशंस, पब्लिक एक्सेस ऑफ है, बकेट पॉलिसीज नहीं, एक्सेस कंट्रोल इज कंट्रोल इज राइट। ओके ओके ओके, हाँ, यहाँ पे हमने पब्लिक एक्सेस के लिए यहाँ पे लिस्ट, राइट, कुछ भी नहीं दिया, राइट। मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को देना है, तो यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब मेरी बकेट है, राइट, मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट को मुझे परमिशन देनी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मेरी बकेट के अंदर ही, कौन सी बकेट है मेरी, टेस्ट टर्बो, राइट, ये वाली, यहाँ पे परमिशंस, ऑब्जेक्ट ओनरशिप एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में, अगर यहाँ पे एडिट एक्सेस इनेबल एक्नॉलेज ऑब्जेक्ट राइटर, सेव चेंजेस, ठीक है। अभी मेरा बकेट, एक मिनट, टेस्ट अर्बोर, उसके अंदर ये मेरा ऑब्जेक्ट, उसमें परमिशंस, अभी मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, राइट। एडिट करूंगा यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को उसे रीड एक्सेस देना है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का, और आई अंडरस्टैंड यू मस्ट सेलेक्ट सेव चेंज। एक बार चेक कीजिए, अभी आ गया सर। आ गया, राइट। मतलब मैंने पब्लिक एक्सेस किसको दिया था पहले, बकेट को दिया था, ऑब्जेक्ट को, मेरे ऑब्जेक्ट को परमिशन नहीं थी, राइट। मतलब मेरी बकेट अगर ओपन है
किस सबके लिए अगर मैं किसी उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को प्राइवेट रखना चाहता हूँ तो उसे भी मैं मतलब प्राइवेट कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे अलग अलग प्राइवेट मतलब बकेट के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग परमिशन सेट करनी है तो मुझे उस बकेट के प्रॉपर्टीज में जा सॉरी परमिशन में जाके एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ओपन करना होता है, राइट। इंडिविजुअल एक्सेस देना है मुझे मेरे हर ऑब्जेक्ट को तो मुझे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वहां पे इनेबल करना होता है तो उसके थ्रू मैं उसे एक्सेस दे सकता हूँ हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग। अभी यहाँ तक ये होगा मैंने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इनेबल करके रखी, राइट। पहले मैंने इनेबल नहीं रखा था तो मैंने जब डाउनलोड किया अपना अपलोड किया अपना ऑब्जेक्ट उस टाइम उसने परमिशन में कुछ भी शो नहीं किया कि आपको वहां पे परमिशन ही नहीं थी क्योंकि बकेट के ऊपर से ही वो इनेबल नहीं था, राइट। अगर मैं अभी यहाँ से फिर से कोई एक ऑब्जेक्ट अपलोड करने जाऊंगा यहाँ पे तो ऐड फाइल सेम फाइल लेता हूँ, ठीक है। नाम तो सेम है बस बाकी सी परमिशंस अभी यहाँ पे हम उसे परमिशन दे सकते हैं, राइट। अलग अलग अगर मैं चाहता हूँ ग्रैंड पब्लिक एक्सेस देना है मुझे तो मैं यहाँ पे पब्लिक एक्सेस दे सकता हूँ, राइट। मैंने बकेट के ऊपर ही ब्लॉक मतलब सॉरी वहां पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ही बंद करके रखा था तो इससे वहां पे चेंज करने की कोई परमिशन नहीं थी, राइट। अभी यहाँ पे ग्रांट किया पब्लिक रीड एक्सेस तो वहां पे ऑटोमेटिकली अभी उस ऑब्जेक्ट को रीड कोई भी रीड कर सकता है पब्लिकली, राइट। अगर मुझे प्राइवेट रखना है तो मैं यहाँ पे प्राइवेट भी रख सकता हूँ। क्लियर हो रहा है सबको गाइस? नहीं नहीं डिसेबल करने की जरूरत यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट कर देता हूँ उस ऑब्जेक्ट को तो अपने आप वो प्राइवेट हो जाता है। वो एसीएल हमने बकेट लेवल के ऊपर इनेबल किया है मतलब उस बकेट में ऐसे बोल रहे हैं कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट ऐड करेगा तो खुद से उसे पब्लिक एक्सेस देना है या नहीं देना वहां पे डिसाइड कर सकता है। क्लियर? आप स्पेसिफाई इंडिविजुअल एसीएल परमिशंस आपको क्या क्या परमिशन देनी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट रीड की परमिशन ऑब्जेक्ट एसीएल रीड की परमिशन देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप अलग से दे सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर अगर आप यहाँ पे जाते हो डायरेक्टली चूज फ्रॉम प्री डिफाइंड तो जो डिफाइंड है ऑलरेडी एडब्ल्यूएस के थ्रू वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं और यहाँ पे आप प्राइवेट पब्लिक क्या रखना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? अभी ये मेरा पब्लिक अपलोड Companies need to manage map. हेलो ठीक आहे अपलोड झालं ऑब्जेक्ट सेम। आता इथं काय आलंय नाही मी अपलोड केला ऑब्जेक्ट त्याने आधीच्याला ओव्हरराइट करून टाकलं। क्लियर हो रहा है? तो जो पहले था वहां पे अभी शो नहीं कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे उसने क्या किया ओवरराइट किया। अगर मैं अभी इसका यूआरएल भेजता हूँ तो आप इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। एक बार चेक कीजिए हो रहा है? हो रहा है येस हाँ सर. यस हाँ सर एक डाउट था. यस हॅलो. एक मिनिट हाँ बोलिए। आता जर तुम्ही सॉरी याच्यात एक ऑब्जेक्ट अपलोड केला आणि तो ओव्हरराईट झाला तर जर हाँ म्हणजे सेम नेम असलं तरच तो ओव्हरराईट करेल की यस यस सपोज एका ऑब्जेक्ट मध्ये आपण म्हणजे सॉरी एका बकेट मध्ये आपण मल्टिपल ऑब्जेक्ट अपलोड करू शकतो. yes yes we can upload multiple object if there get name conflict मतलब अगर नेम सेम होता है तो भी वो उसे ओवरराइट करवा देगा, राइट। मतलब अगर वहां पे नेम सेम नहीं है तो वहां पे अपलोड करता जाएगा। यहाँ पे अभी मैं एक दूसरा अपलोड करता हूँ और आपका एक क्वेश्चन था कि अगर वहां पे दूसरा करेगा तो उसे परमिशन हम क्या दे रहे हैं वो उसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेगा, राइट। मैं क्या ऑब्जेक्ट देना चाहता हूँ। एंड मैक्सिमम नंबर हम मतलब कितना ये कर सकते हैं नो ऑब्जेक्ट अपलोड नो कर सकते हैं लिमिट सिंगल नो बकेट. नो नो लिमिट मल्टी. देर ओके. इज नो लिमिट। यस मतलब S3 बहुत बड़ा स्टोरेज है में कितना भी कुछ भी हम अपलोड कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड फाइल
हाँ, आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि दूसरा ऑब्जेक्ट अगर हम ऐड करते तो ऐड फाइल मतलब मेरा एक सेटअप लॉर्ड शिवा सी अभी यहाँ पे परमिशन है ग्रैंड पब्लिक एक्सेस देना है नहीं देना है आपके ऊपर है। मैं इसे प्राइवेट रखता हूँ प्राइवेट और अपलोड। अभी मैं मेरे AWS के अकाउंट में हूँ राइट। यहाँ पे मैं डायरेक्टली जाऊंगा तो उसे एक्सेस कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे ओपन ऑप्शन आता है मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली शो करेगा क्योंकि मेरे पास राइट। और मैं इसका URL कॉपी करता हूँ डेस्कटॉप इसका URL नीचे मिल जाता मैं भी वहां पे भी कॉपी URL। अगर इस URL के थ्रू मैं अगर ओपन करना चाहता हूँ पार्स एक्सेस नहीं मिल सकता। हाँ हाँ नाही ऑटो अप्लाय नाही होत ऑब्जेक्ट लेवलला तुम्ही परमिशन सेट करू शकता। जर आता मी समझो अगर मैं यहाँ पे मेरा S3 बकेट है S3 ठीक है यहाँ पे S3 बकेट ठीक है S3 बकेट है मेरा टेस्ट टर्बो नाम से। अभी मैं अगर मैं इसे ब्लॉक कर दूं इसकी परमिशंस एडिट ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस सेव चेंजेस कंफर्म अभी ब्लॉक हो गया। अभी आप चेक करके देखिए जो ऑब्जेक्ट था मैंने पहले दिया हुआ वो भी वहां पे ओपन नहीं होगा। हो गया कौन सा वाला था वो दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सेस डिनाइड होगा। एक्सेस डिनाइड मतलब वहां पे मैं वहां से ब्लॉक करता तो अंदर का तो ब्लॉक होने वाला है। सी अगर मैंने एक रास्ता राइट रास्ते में स्टार्टिंग में ही बंद करके रखा है तो आगे आप परमिशन दो मत दो ये आपके ऊपर डिपेंड राइट। और मैंने यहाँ से ही बंद करके स्टार्टिंग में ही बंद करके रखा है रास्ता तो आगे कोई जा सकता है क्या नहीं जा सकता राइट। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ओपन करके रखा है सबके लिए कोई भी आ सकता है लेकिन आप आपके लेवल पे उसे बंद करवा सकते हो राइट। बंद कर सकते हो ओपन कर सकते हो ये आपके ऊपर है। यस वेग ऑटो अप्लाय पण होतात ऑटो अप्लाय पण होतात। नाही परमिशन सेम रीड करा राईट करा रीडचे परमिशन येतात त्याच्यात दोन्ही ब्लॉक मग काहीच नाही तुम्ही रीडच नाही करू शकत त्याला। हा मेन बकेटच ब्लॉक केली तर त्याच्याला ऑब्जेक्ट विषय नाही। ओके जस्ट इट ब्लॉक पब्लिक एक्सेस ओके सेव कन्फर्म ओके एक्सेस पॉलिसी सी यहाँ पे हम देते हैं एडिट एक्सेस इनेबल कर दे एक्सेस पॉलिसी उसके लिए बकेट ओनर प्रीफर्ड मतलब बकेट ओनर ही उसे चेंज करवा सकता है। इफ द न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न टू दिस बकेट स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट ओनर फुल कंट्रोल कैन ACL मतलब जो भी है फुल कंट्रोल एक्सेस का वो बकेट ओनर के पास रहेगा राइट। दे आर ओन बाय द बकेट ओनर अदरवाइज दे आर ओन बाय द ऑब्जेक्ट राइटर राइट। मतलब इसका कहना क्या है या तो जो ACL के जो परमिशन रहेगी या तो ऑब्जेक्ट राइटर से मिल सकती है या तो फिर बस बकेट ओनर के थ्रू ही मिल सकते राइट। दे आर ओन ऑब्जेक्ट रायटर म्हणजे ज्याने ऑब्जेक्ट अपलोड केला
सी अभी मैं ऑब्जेक्ट, मैं रूट यूजर हूँ, मैंने क्रिएट किया, मैं ही अपलोड कर रहा हूँ, राइट। मैंने किसी और यूजर को बकेट का एक्सेस दे के रखा है और वो उसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर सकता है ना। बकेट तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये बकेट ओनर का और ऑब्जेक्ट राइटर का, जो ऑब्जेक्ट उसमें ऐड कर रहा है उसके ऊपर रहता है। द ऑब्जेक्ट राइटर रिमेन्स द ऑब्जेक्ट ओनर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट राइटर होगा वही उसका ओनर रहेगा, राइट। क्लियर यहाँ पे। सर ACL परमिशन के लिए है क्या सर? काय म्हटलं, जस्ट बोलिए। ACL सर परमिशन के लिए, परमिशन समझे मैं, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर ACL मतलब ये समझा नहीं सर ACL। हाँ, एसीएल मतलब हम बकेट के ऑब्जेक्ट के ऊपर परमिशन दे सकते हैं एसीएल के थ्रू। ठीक है, मैंने अगर यहाँ पे एसीएल को ब्लॉक करके रखा है, राइट, यहाँ पे एडिट, मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पे एडिट करना और एसीएल को मुझे रखना ही नहीं उसके ऊपर, ना उससे कोई चेंज करवा सकता है। मतलब जब आप ऑब्जेक्ट ऐड करोगे कुछ भी वहां पे चेंज नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे एसीएल को मतलब डिसेबल ही रखूंगा। क्लियर? ऑब्जेक्ट, हाँ। सी अभी मैं बताता हूँ, सेव चेंजेस डिसेबल करके रखा है। अभी यहाँ पे एक बात, पब्लिक एक्सेस, सी यहाँ पे ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस कर सकता हूँ मैं, या तो फिर ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड थ्रू एनी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। मतलब अगर बकेट के थ्रू कोई मिलता है तो उसे ब्लॉक करना है, राइट, एक्सेस अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू। या तो फिर यहाँ पे अलग अलग है, मैं यहाँ पे अगर ब्लॉक पूरा ब्लॉक करूंगा तो सब ब्लॉक हो जाएगा आगे का, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बकेट के लेवल से ही परमिशन मिलनी चाहिए ऑब्जेक्ट को, जो आपने कहा। तो यहाँ से अलग अलग परमिशन सेट कर सकते हैं। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड थ्रू न्यू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। मतलब S3 will block public access permission applied to newly added bucket और object। मतलब S3 क्या करेगा, ब्लॉक करेगा पब्लिक एक्सेस जो नए ऐड हो चुके हैं उनके लिए, राइट, एंड प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ अ न्यू पब्लिक एक्सेस ACL। मतलब नए अगर हम उसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है, मतलब उसे नहीं देता कि वो कर नहीं सकता, उसके अंदर पब्लिक एक्सेस ही नहीं दे सकता, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ उसे पब्लिक एक्सेस दे देना है यहाँ से, तो अनचेक रखता हूँ ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। अभी यहाँ पे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग, यहाँ पे S3 will ignore all ACLs that grant public access to bucket and object। मतलब ACL में अगर ब्लॉक भी किया है आपने, अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ACL में ब्लॉक भी किया है तो ये क्या करता है, ग्रांट करता है पब्लिक एक्सेस। क्लियर? यहाँ पे पब्लिक ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड थ्रू न्यू पब्लिक बकेट और एक्सेस पॉइंट पॉलिसी। मतलब यहाँ पे अगर मैं चेक बॉक्स को चेक करता हूँ तो ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट, बकेट का भी तो पब्लिक एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा, राइट। और एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड थ्रू न्यू पब्लिक एक्सेस, जो अगर न्यू पब्लिक एक्सेस के थ्रू हम वहां पे ऑब्जेक्ट ऐड करते, राइट, तो उसको वहां पे हम एक्सेस दे सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट को, उसे भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते। मैंने इसे ब्लॉक नहीं किया, राइट। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक एक्सेस में वहां पे दे सकता हूँ अपने ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर। यहाँ पे ब्लॉक पब्लिक एंड क्रॉस अकाउंट एक्सेस टू बकेट एंड ऑब्जेक्ट थ्रू एनी पब्लिक बकेट और एक्सेस पॉइंट पॉलिसीज। यहाँ पे ब्लॉक पब्लिक एंड क्रॉस अकाउंट, मतलब पब्लिक के लिए तो ब्लॉक हो गई, और क्रॉस अकाउंट अगर दूसरे क्रॉस अकाउंट से कोई आता है तो ये ऑब्जेक्ट थ्रू एनी पब्लिक बकेट और एक्सेस पॉइंट पॉलिसीज। S3 will ignore public and cross account access for a bucket or access point with the policies that grant public access to bucket and object। मतलब यहाँ पे ये पब्लिक एक्सेस को इग्नोर करेगा, अगर वहां पे भी दिया गया है तो ये क्या करेगा, उसे पब्लिक एक्सेस को इग्नोर करेगा, उसे ब्लॉक ही रखेगा। अभी ऐसी चीजें इसमें आप थोड़ा सा बारीक पढ़ लो, ध्यान देना है इसमें। S3 will block new bucket and access point policies that grant public access। अभी यहाँ पे ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू द बकेट एंड ऑब्जेक्ट ग्रांट थ्रू न्यू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी फॉर एग्जांपल इसमें जो मेंशन किया ना, ब्लॉक ब्लॉक पब्लिक एक्सेस बकेट के लिए एंड एक्सेस जो ग्रांट होगा हाँ। वो ऑब्जेक्ट के लिए ACL थ्रू।
तो फॉर एग्जांपल हाँ मैंने बकेट के मतलब बकेट लेवल पे ही मैंने अगर ब्लॉक कर दिया है एक्सेस, ओके, तो मैं हाँ स्टिल ऑब्जेक्ट लेवल पे एक्सेस कर सकती हूँ। यस यस कर सकते हो आप। ओके, मतलब फॉर इसका मतलब एग्जांपल एक यूजर के लिए मैंने बकेट लेवल पे एक यूजर को ब्लॉक किया है एंड हाँ ऑब्जेक्ट लेवल पे सेम यूजर को एक्सेस दिया है, तो वो एक्सेस पर मतलब कर पाएगा क्या वो ऑब्जेक्ट हाँ, अगर उसे एक्सेस दिया है उसने आपने, तो एसीएल थ्रू बकेट हो लेवल सकता पे सी, यहाँ पे एक बात है कि आप अगर है? बकेट लेवल पे एक्सेस बंद करते हो, राइट, हम्म, अगर अंदर का एक्सेस नहीं है उसको तो उसे एक्सेस नहीं कर सकता। फुल ब्लॉक, अरे यहाँ पे फुल ब्लॉक करता हूं मैं, सी यहाँ पे करूंगा तो उसे अंदर आप कुछ भी परमिशन दीजिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग है। अगर यहाँ पे मैं ये चूज करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बोल रहा है, S3 विल ब्लॉक पब्लिक एक्सेस परमिशन अप्लाइड टू न्यूली एडेड बकेट और ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी इस बकेट में नए जो भी न्यू ऑब्जेक्ट आएंगे उसको पब्लिक एक्सेस क्या करेगा, वो ब्लॉक करेगा, ब्लॉक कर देगा। राइट। और यहाँ पे एंड प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ न्यू पब्लिक एक्सेस ACLs, मतलब नए पब्लिक एक्सेस हम दे ही नहीं सकते उसके लिए एग्जिस्टिंग बकेट एंड ऑब्जेक्ट। दिस सेटिंग डजंट चेंज एनी एग्जिस्टिंग परमिशन दैट अलाउ पब्लिक एक्सेस टू S3 रिसोर्सेज यूजिंग ACL। मतलब अगर पहले से कुछ दिया हुआ है इस बकेट के अंदर किसी को एक्सेस, तो उसे वो मतलब एग्जिस्टिंग में कुछ चेंजेस नहीं करेगा। क्लियर, मतलब अगर पहले कुछ अभी ऑब्जेक्ट ऐड किए हुए, राइट, जो हमने पब्लिक बकेट रखी है, किसी को पब्लिक एक्सेस दिया है, किसी को प्राइवेट दिया है, तो उसको वो चेंज नहीं करेगा, जो है वो रहेगा उसके ऊपर, राइट। बट फॉर अगर न्यू नए जो हम हाँ, जो न्यू हम एक्सेस देना चाहेंगे तो उसे क्या करेगा, वो ब्लॉक करके रखेगा, नए को हम पब्लिक एक्सेस नहीं दे सकते। क्लियर, यहाँ पे ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड थ्रू एनी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, मतलब S3 विल इग्नोर ऑल ACLs दैट ग्रांट पब्लिक एक्सेस टू बकेट एंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो बकेट्स के अंदर कुछ भी पब्लिक एक्सेस दिया हुआ है, अभी ये क्या करेगा, ये तो अगर मैं इसे चेक करता हूं तो ये पहले वाले की परमिशन चेंज नहीं करेगा, जो है वो है, नए वाले को चेंज करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, सब पहले का भी S3 विल इग्नोर ऑल ACLs, मतलब जो भी हमने ACL के लेवल पे किया हुआ है वो सब इग्नोर करके पब्लिक एक्सेस को क्या करेगा, वो ग्रांट पब्लिक एक्सेस टू बकेट एंड ऑब्जेक्ट। वो क्या करेगा, पब्लिक एक्सेस देना देगा अपने ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे block public access to bucket and object granted through new public bucket or access point policies. S3 will block new bucket and access point policies that grant public access to bucket and object. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो S3 will block, ठीक है, न्यू बकेट एंड एक्सेस पॉइंट पॉलिसीज, ठीक है, दैट ग्रांट पब्लिक एक्सेस टू बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट। मतलब जो यहाँ पे पब्लिक एक्सेस देने वाला नया नया वहां पे उसे ब्लॉक कर देगा, राइट। और दिस सेटिंग डजंट चेंज एनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी दैट अलाउज पब्लिक एक्सेस टू S3 रिसोर्सेज। सेम सेम आ रहा है क्या ऊपर का भी? नहीं, वो पॉलिसीज है ना सर, अबाउट जो भी हाँ, हम एक्सेस पॉलिसीज बनाएंगे। S3 will ignore public and cross account, ये तो हो गया, ठीक है। S3 will block new bucket and access point policies. Public bucket or SLs. एक्सेस पॉलिसीज सर, हम जो आई एम रोल थ्रू जो पॉलिसी बनाते हैं वो, या जो बकेट में S3 बकेट में हम पॉलिसी बनाते हैं वो पॉलिसी। वो दोनों पॉलिसीज मतलब हम सेम पॉलिसी बना सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे जो पॉलिसी लगाएंगे वो हम यूजर को भी क्रिएट कर सकते हैं, यूजर के लिए भी बना सकते हैं अलग अलग पॉलिसी। वहां पे पॉलिसी हम हाथ मतलब हमने जो वहां पे पॉलिसीज में क्रिएट की, सेम यहाँ पे एक पॉलिसी जनरेट होगी। अगर S3 बकेट की ये पॉलिसी में किसी सर्विस को यूज करना चाहता हूँ तो वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। वो देखेंगे हम जब क्लाउड फ्रंट, वो देखेंगे क्योंकि क्लाउड फ्रंट को S3 का एक्सेस देना होता है, वहाँ पे मैन्युअली पॉलिसी राइट करते हैं जेसन में, वो लगाते हैं, वो देखेंगे बाद में। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात क्लियर करनी है आपको कि आपका जो क्वेश्चन था कि क्या क्वेश्चन था आपका, पब्लिक एक्सेस बकेट को देना है, उसके बाद हाँ, हाँ पब्लिक बकेट मतलब ऑटोमेटिकली बकेट लेवल। पब्लिक हाँ, देख लेगा। बकेट लेवल पे अगर पब्लिक एक्सेस है, ब्लॉक है, सॉरी बकेट लेवल पे अगर ब्लॉक है एंड
हाँ इस सॉरी ऑब्जेक्ट लेवल पे ACL अलाउ है, मतलब एक्सेस है, मतलब हाँ सुपीरियर लेवल पे ब्लॉक है, बकेट सी लेवल मैं पे। अगर यहाँ पे पूरा ब्लॉक करता हूँ तो इसका हम्म, एक मतलब समझ लिए कि ये पूरे बॉक्स चेक हो रहे हैं, मतलब हाँ, सब मतलब अप्लाई हो जाएगा, एवरीथिंग ब्लॉक। तो हाँ अंदर कोई भी अलग से परमिशन नहीं दे सकता। हाँ क्लियर। अभी यहाँ पे एक बात है और कि मैं यहाँ पे बस जो बकेट है उसके अंदर जो नॉर्मली आएगा यूजर वो ब्लॉक होना चाहिए पब्लिक एक्सेस, लेकिन एसीएल के थ्रू उसने एक्सेस देना चाहिए। तो यहाँ पे हाँ अभी आता रहता है कि ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड थ्रू न्यू एक्सेस, मतलब न्यू एसीएल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से अगर देते हैं तो ये भी ब्लॉक करके रखेगा, राइट। मैं इससे चेक बॉक्स नहीं करता हूँ, इससे चेक करता। क्लियर। अभी यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट ये तो हो गया, एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड थ्रू न्यू एक्सेस कंट्रोल, ये मैंने ब्लॉक किया ही नहीं यहाँ पे, हाँ, मतलब राइट। वो यहाँ न्यू पे के, क्या हाँ होगा, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट, बकेट का तो हो जाएगा, एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड थ्रू एनी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट टू एनी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एनी एक्सेस हाँ, कंट्रोल ए जो नहीं है मतलब वो भी। ऑल, हाँ वो हाँ S3 अगर को मैं इग्नोर कर चाहता हूँ, देगा। हाँ मैं चाहता हूँ उसे ब्लॉक नहीं करना तो मैं उसे अनचेक रखूंगा। अभी यहाँ पे S3 will block a new bucket and access point policies that grant public access to the bucket and object। अगर मैं इसे चेक करता हूँ तो जो नई वाली आने वाली है, ठीक है, उसको तो ब्लॉक, बकेट बकेट का तो ब्लॉक रखेगा ही, और जो हम ग्रांट करेंगे पब्लिक एक्सेस टू बकेट एंड ऑब्जेक्ट थ्रू पॉलिसीज। हाँ ये थोड़ा कंफ्यूज, मला पण कंफ्यूज करते थे, ठीक है एक मिनट। हाँ एक मिनिट चैट जीपीटी करो, कंफ्यूज व्हायचा विषयच नाही आहे। Connection. Still logging this time. एक्चुअली सर मैंने जब Block इंटरव्यू public दिया था ना, access and granted to new SCLs. हाँ हाँ हेलो, तो मुझे ये हाँ बोलिए क्वेश्चन बोलिए। पूछा था। मैंने जब इंटरव्यू दिया था ना तो मुझे सेम क्वेश्चन हाँ पूछा था कि अगर मैं बकेट लेवल पे ब्लॉक करता हूँ एक्सेस एंड ऑब्जेक्ट लेवल पे ACL थ्रू एक्सेस देता हूँ, तो क्या एग्जिस्टिंग यूजर ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने बोला था कि वहां पे ऑप्शंस रहता है, तो उसमें से आप कौन से चेक करोगे। हाँ वही वही मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ पूरा तो मैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सेट ही नहीं कर सकता, नहीं, वहां पे ऑप्शन ही नहीं आता, मैं पूरा सेट करता हूँ यहाँ पे। अगर इसमें से कोई करता हूँ बकेट लेवल, यहाँ पे क्या अभी यहाँ पे है कि ग्रांट पब्लिक एक्सेस टू बकेट एंड ऑब्जेक्ट एसीएल दैट ग्रांट, S3 विल इग्नोर ऑल ACLs दैट ग्रांट पब्लिक एक्सेस। और मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैंने ACL के थ्रू अगर पब्लिक एक्सेस दिया है तो उसे ब्लॉक नहीं करेगा। हाँ इस एक मिनिट बघू आपण तेच बघतोय ते। हाँ ओके ओके हाँ हाँ हा ते आहे, त्याचं त्याचं पण ऑप्शन आहे इथं, असं नाही की आहे नाहीये, आहे ते आपल्याला एकदा कन्फर्म करून घेऊ की कुठला ऑप्शन आपल्याला यूज करायचा आहे. व्हॉट इट डज, प्रिव्हेंट न्यू बकेट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम being made public, CL access list existing ACL that only grant public access. You might have public access at a project. But it does not changes
Any existing ACLs that already allow public access. Okay. I need to understand you want to stop users. Okay. Block public access granted to any ACL orders. We will ignore all ACLs that use public permission. If effectively makes ACL is since they just want to expand so public access via ACL. Some ACLs are so they granted new bucket or access policies. Okay, यहाँ पे public access via ACL. Stop investing. Okay. ये ऑप्शन आएगा उसके लिए सेकंड वाला हाँ हाँ क्वेश्चन ब्लॉक पब्लिक एंड क्रॉस अकाउंट हेलो। हाँ बोलिए हाँ सर, मैंने जब सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछा था ना, तो उन्होंने मतलब उसने आंसर दिया था कि अगर बकेट लेवल पे एक्सेस नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट लेवल पे एक्सेस नहीं कर सकते। बट हाँ वो देन तो है हाँ बट देन उन्होंने वो सेम मेंशन किया था कि नहीं, ये होता है पॉसिबल जब उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। हाँ वही तो वही हम चेक करें कि मेरा मतलब मुझे लग रहा है कि ये सेकंड ऑप्शन होना चाहिए सी वो एसीएल इग्नोर बोल रहा है कि मतलब एसीएल्स को ब्लॉक करने से इग्नोर करेगा वो एसीएल को स्टॉप न्यू पब्लिक एक्सेस तो सेकंड ऑप्शन ठीक है मैं क्या करता हूँ एक सेकंड ऑप्शन एक बार एक करके सेलेक्ट करके देखता हूँ बाद में चेक करेंगे क्रॉस चेक हाँ प्रैक्टिकली देखते सी मेरा सेकंड ऑप्शन अभी सेलेक्ट है राइट मतलब ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड टू एनी सेल कंट्रोल लिस्ट मतलब S3 will ignore all सेल ओके सेव चेंजेस कंफर्म ओके अभी यहाँ पे हम एक्सेस पॉलिसी इनेबल करेंगे पहला सेलेक्ट केला बघ एवढ्या पॉलिसीज दिलेच नाही कधी आम्ही ठीक आहे एक सेकंड अनचेक ठेवा ब्लॉक ओके सेकंड कन्फर्म and basically right regulation to the regulation on this bucket enable which okay individual block public access setting for this bucket
हम इंडिविजुअल को ब्लॉक कर सकते किसी एक को। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसे डिलीट कर देता है एक बार। Control C, delete object। अभी हम एक अपलोड करेंगे, राइट। इतना याद रखिए कि हमने सेकंड वाले को अनचेक रखा हुआ है, बाद में उसे ट्राई करेंगे क्या। चेक ओपन परमिशंस प्राइवेट पब्लिक। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट देंगे तो प्राइवेट ही होने वाला है, पब्लिक देंगे तो पब्लिक ही होगा। ठीक है, देख के देखते हैं। अपलोड फेल, see the error column in our files folder tables। access denied, access denied। सर मे बी वो ऐसा होगा ना कि अगर उसे एसीएल लेवल, सेकेंड ऑप्शन का मतलब मिनिमम ये भी हो सकता है ना, हाँ। अगर उसे एसीएल लेवल हम उसे मतलब बकेट लेवल पे भी एक्सेस दे रहे हैं, ओके, ब्लॉक किया है, एंड एसीएल लेवल पे भी हम अलाउ कर रहे हैं, स्टिल वो हाँ, ब्लॉक ही उसलिए दिखाएगा, है इसलिए ना, हो रहा है फेल, उसीलिए हो रहा है। बिकॉज हाँ, बिकॉज उसे मे बी सॉरी, उसे बकेट लेवल पे ब्लॉक एक्सेस है। हाँ, तभी वही, अगर हम परमिशन बकेट लेवल पे ब्लॉक है और उसे परमिशन देने की ट्राई करते तो फेल होता है देगा डाउनलोड होगा के लिए। ना। हाँ, वो होता है एक, उसका नहीं। यहाँ पे मुझे एक और इससे देखने दो। मैं चाहता हूँ कि मेरे पब्लिक एक्सेस देना है मेरे ऑब्जेक्ट लेवल पे, ब्लॉक रखना है। सर वो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने ट्राई किया था वो। वो इन शॉर्ट एसीएल को इग्नोर कर देगा और S3 बकेट लेवल ही एक्सेस कंसीडर करेगा। S3 नहीं विल इग्नोर ऑल नहीं, ऐसा ACLs। होता है। यहाँ पे हम अलग S3 ब्लॉक बकेट करके अलग से ऐसे लेवल पे परमिशन दे सकते हैं। S3 will permission apply to newly added bucket, okay, or object given to creation a new public access। ओके, हमने पहले सेलेक्ट करके रखा था, राइट। उसे सेलेक्ट नहीं करना, जो हम सेलेक्ट करेंगे वो रूल अप्लाई होगा, इतना याद रखिए, इतना है। तो यहाँ पे ब्लॉक में बोलता हूँ S3 will ignore all ACLs that grant public access to bucket and object। मतलब ये क्या करेगा, इसे इग्नोर करेगा, बाकी को ब्लॉक करके रखेगा। हम इसे ट्राई करते हैं। सेव चेंजेस, कंफर्म। अभी एक ऑब्जेक्ट अपलोड कर देता है यहाँ पे, अपलोड ऐड फाइल। एक्सेस, ये का ये प्री डिफाइंड पॉलिसीज आणि स्पेसिफिक पॉलिसी, अब क्या हम सेलेक्ट करते तो यहाँ पे स्पेसिफाई रीड रेड देना है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड के हाँ, परमिशन तर भेटली, आता ते रीड होणारच आहे, इसमें क्या है।
डिनाइड डिनाइड will ignore public and across account access. Block public access, public and across account access. हा. तुमचा क्वेश्चन काय होता तो? तुमचा युजर साठी होता का? हा हॅलो हा सर हा 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 बट सर प्रॉब्लेम हाच आहे म्हणजे मी जेव्हा चेक केलेले ना तर तेव्हा इश्यू हा येत होता की सपोज आता मी सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट केलं ठीक आहे हा तर हा. तिथे मेन्शन आहे की तो एससीएलच्या जेवढ्या पण मी ग्रँट केल्या आहेत ओके पब्लिक हा. ऍक्सेस तो इग्नोर करेल आणि तो हा. कन्सिडर करेल बकेट लेवल म्हणजे मी एसीएल हा मध्ये जर ब्लॉक मी पब्लिक ऍक्सेस जरी दिला तरी तो त्याला इग्नोर करेल आणि बकेट लेवलच्याच परमिशन कन्सिडर करेल हा हा तिथं तर झालं आपण म्हणजे चेक मला केलंय. हा कारण त्याला तिथे त्यांनी स्पेशल मेन्शन केले की एसीएल ला आपण तो डिरेक्टली इग्नोर करतो फक्त बकेट लेवल वरतीच तो कन्सिडर करतो तर म्हणजे इंटरव्ह्यूचा क्वेश्चन हा होता मला की आपण ऍक्सेस देऊ शकतो का सॉरी हम एक्सेस दे सकते हैं क्या ऑब्जेक्ट अगर पब्लिक लेवल सॉरी बकेट लेवल पे अगर ब्लॉक है एंड ऑब्जेक्ट लेवल पे अगर एसीएल थ्रू एक्सेस है तो उसके लिए हम कौन सा ये चेक बॉक्स हम सिलेक्ट करेंगे So it depends on which block public access setting are you turn on. Okay, below can you make switching? No, you cannot make any object public. अगर मैं block all public on रखता हूँ तो उसमें तो नहीं से होता वो तो है ACL related block enable block public access you cannot use ACL second वाला भी fourth वाला भी नहीं all public access no ऐसे काय म्हणलं फर्स्ट वाला तर आपण हे ब्लॉक ऑल पब्लिक ऍक्सेस हे केलं तर खाली देतच नाही नो यू कॅन नॉट मेक एनी ऑब्जेक्ट पब्लिक एक मिनिट चेक करून घेऊ एकदा इथं का सी S3 will block public access prevent the creation प्रिव्हेंट प्रिव्हेंट म्हणजे ब्लॉक करतं ना ते नाही देत त्याला सर अगर पहले उसको परमिशन दिया होगा ना तो अगर हम ऑब्जेक्ट को देते हैं ना एक परमिशन अगर ऑब्जेक्ट को देते हैं अगर उससे ब्लॉक भी करते हैं हम यहाँ से तो वो ऑब्जेक्ट का एक्सेस रहेगा S3 का तुमको बकेट का एक्सेस नहीं मिलेगा और तुमको वो ऑब्जेक्ट का एक्सेस मिलेगा वही वही तुम फोर्थ ऑप्शन चूज करने के बाद होता है क्या देखते हैं हम एक मिनट ट्राई करते हैं ओके 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 सी अभी यहाँ पे एक को हमने पब्लिक एक्सेस दिया और ये चौथा ऑप्शन है वहां पे सी S3 will ignore public and cross account access okay policy object not public and cross account access
And public to be okay. Access point policies. सर फोर्थ में ओनली ऑथराइज AWS यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, अगर पब्लिक एक्सेस होगा बकेट को तो। मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, एक मिनट। नहीं, यहाँ पे तो मैं URL के साथ गया था ना। सी अभी मैं शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, ट्राई कीजिए सर। हो रहा है। उदय, will you ignore block link? सी अभी मैं एक और ऑब्जेक्ट वहां पे ऐड करता हूँ, देखते हैं। एक और ऑब्जेक्ट ऐड करके देखते हैं उसमें। ऐड अ फाइल। destination details, cloud, प्राइवेट नहीं, ये तो प्राइवेट दूंगा। और देख के देखते हैं प्लीज, इसको यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट है तो प्राइवेट, प्रायव्हेट केलं। हा ते चेक करायचं होतं की त्याला ते एसएल ला ओव्हरराइट करतं काय बघायचं। ओके, आपका आंसर यही है कि फोर्थ ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। परमिशन तुमचा क्वेश्चन एकदा रिपीट करता, काय होता तो? कौन होता था ऑनलाइन? यस, आपको जो इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था ना, कि आप उसे हाँ रिपीट कर सकते हैं? हाँ हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ यूजर लेवल पे हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाते हैं क्या इफ बकेट लेवल पे परमिशन डिनाइड है? यस, यूजर लेवल पे हम कर पाते हैं, उसके लिए हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इफ बकेट पॉलिसी क्रिएट अगर करनी पड़ती है। वो पॉलिसी हमें अपने S3 के ऊपर लगा। यूजर लेवल, आप अगर यूजर की बात करते हैं, यूजर मतलब अकाउंट AWS के यूजर, तो वो पॉलिसीज हम अपनी पॉलिसीज राइट करके वहां पे लगा सकते हैं। लेकिन अभी ये पॉलिसीज जो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, राइट, तो ये पब्लिक एक्सेस सबको दे रहा है, ऐसा नहीं कि यूजर लेवल पे दे रहा है। और AWS के यूजर के लिए बोल रहे हैं आप, तो अलग बात आती है, वो थोड़ा सा एक्सेस और एक्सेस पॉइंट पॉलिसीज। S3 will block a new bucket and access point. It doesn't change any existing bucket at all. सी यहाँ से तो हम मतलब बकेट ब्लॉक रख रहे हैं, राइट, उसके अंदर, लेकिन पब्लिक एक्सेस हो रहा है यहाँ। अगर हम पब्लिक एक्सेस अपने ऑब्जेक्ट के लेवल पे देते हैं,
वो तो हो रहा है, लेकिन पब्लिकली सबके लिए हो रहा है। आपका क्वेश्चन था कि यूजर के लिए। बट सर यूजर के लिए तो हम स्पेसिफिक पॉलिसी भी और रोल रोल भी बना हाँ सकते हैं और पॉलिसीज भी बना सकते हैं। हाँ, वहां और पे हम पब्लिक पॉलिसी बना सकते हैं उसके लिए अलग से। एंड पब्लिक अर्जी अगर सबको करना है, बकेट भी अगर ब्लॉक है, तो हम फोर्थ ऑप्शन यूज कर सकते, क्रॉस हाँ, अकाउंट ऑप्शन। यस। मतलब ये क्या होता है, ये पब्लिक सबके लिए पब्लिक हो रहा है। यहाँ पे हमें एक्सेस बस देना है अपने, मतलब उसको प्राइवेट ही रखना है, बकेट को प्राइवेट रखना है, और जो ऑब्जेक्ट है उसे प्राइवेट रखना है, और उसका एक्सेस एक पॉलिसी के थ्रू यूजर को देना है। ओके वो अलग मतलब बात आती उसको, है। हाँ यहाँ मतलब पे उसके लिए एक्सेस पॉलिसी, एक्सेस पॉइंट पॉलिसी क्रिएट करनी हाँ, पड़ेगी एक्सेस एंड देन पॉइंट उसका पॉलिसी। यस। हाँ मतलब अगर वो ब्लॉक भी है तो भी हम उसे एक्सेस पॉइंट पॉलिसी थ्रू हाँ, एक्सेस कर सकते हैं। यस, अगर प्राइवेट भी है तो अगर पॉलिसी क्रिएट करके देते हैं उसके थ्रू, तो आप एक एक्सेस कर सकते हो स्पेसिफिक यूजर जिसको पॉलिसी हमने अटैच की हुई, तो उसके लिए सील दैट ग्रांट पब्लिक एक्सेस। हाँ तो सपोज हम अगर इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन पूछा तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर बकेट पब्लिक ब्लॉक है एंड ऑब्जेक्ट पब्लिक है तो हम एक्सेस नहीं कर सकते, बट अगर बोथ अगर ब्लॉक सॉरी प्राइवेट है, देन हम क्रॉस अकाउंट ऑप्शन थ्रू से एक्सेस पॉइंट पॉलिसी थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी दोनों अगर प्राइवेट है तो नहीं मिलेगा, कि यहाँ पे अगर मेरा ये जो ऑब्जेक्ट देख सकते हो ये प्राइवेट है, दूसरा वाला ये एक है पब्लिक। ठीक है, हमने फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तो जो पब्लिक है ऑब्जेक्ट वो तो सबको दिखाई दे रहा है, राइट। ओके तो और फिर हाँ हाँ, और ये जो दूसरा प्राइवेट है वो तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा। ये तो होगा ऑब्जेक्ट लेवल बोल सकते हैं। तो हाँ बोलना है देखते हैं कि पब्लिक बकेट के लिए ऊपर कैसा होता है वो देखना है। हाँ तो उसके लिए एक बेटा में एक प्रॉपर्टीज, एक सेकंड अभी देखने का मुझे। आपने जो पूछा था कि बकेट बकेट लेवल पे उसे पब्लिक करना है, उसका आंसर इसमें है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। यहाँ पे एवरीवन अगर मैं लिस्ट रीड करता हूँ तो जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसमें वो एक्सेस कर सकता है उसमें। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑब्जेक्ट को रीड करेगा कोई। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को नहीं रखता हूँ और यहाँ पे बकेट एसीएल को रखता हूँ, तो मतलब एसीएल वहाँ पे सेट करना पड़ेगा उसे कि पब्लिक एक्सेस देना है नहीं देना। यहाँ पे हाँ, चलता है ना, वही होता है। यहाँ से निकालेंगे तो बकेट पब्लिक नहीं रहेगा, और यहाँ पे अगर रखते तो ऑब्जेक्ट पब्लिक, मतलब जो भी जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लेवल पे परमिशन दोगे वही ऑब्जेक्ट पब्लिक होगा, पूरा नहीं होगा। ब्लॉक करके देखता हूँ।
बकेट। DevOps बरोबर आहे ना, रूट युजर आहे तो, त्याचा नाही विषय. प्रॉब्लेम असा येतो की इथं ज्यावेळेस आपण पब्लिक ऍक्सेस ब्लॉक करतो बकेटचा, इथून पूर्ण ब्लॉक, यहाँ पे तो हम एसएल सेट ही नहीं कर सकते अलग से, पूरा बंद, एसएल जो भी है वहाँ पे बंद हो जाता है. चल ठीक है, इसे देखते, कल मुझे देखना पड़ेगा, डीपली जाना पड़ेगा थोड़ा सा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको कि ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉक हो जाएगा, पब्लिक किया तो हम वहां से इंडिविजुअल अपने ऑब्जेक्ट लेवल पे उसे दे सकते हैं परमिशन. ठीक है, और यहाँ पे अभी एक पॉइंट देखना था हमें एक और कि वर्जनिंग, बकेट वर्जनिंग क्या होता है, राइट. कि जैसे ही मैंने सेम ऑब्जेक्ट अपलोड किया था सेम नाम का, तो मेरा पहला जो ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो गया, राइट. अभी यहाँ पे मान लो कि मेरे सर्वर के अंदर किसी ने पहला एक फाइल था मेरे बकेट के अंदर जो मेरा इंपॉर्टेंट था, राइट. वैसे ही सेम नेम का फाइल किसी ने बनाया या सर्वर ने क्रिएट किया होगा, मान लो सेम किया, और वो अपलोड किया है S3 के ऊपर सेम बकेट के अंदर सेम नेम के साथ, तो मेरा पहला जो इंपॉर्टेंट फाइल था वो तो डिलीट हो जाएगा ना, उसे ओवरराइट कर देगा. तो हम वहां पे इनेबल करते बकेट वर्जनिंग. अगर आपको लगता है कि आपका डेटा वहां पे सेम नेम से आ सकता है तो उसके लिए आपको वर्जनिंग इनेबल करनी है. तो आपको एज अ बैकअप, मतलब एक ही सेम बकेट में आपको बैकअप के तौर पे वहां पे मिलता है. यहाँ पे अगर एडिट करता हूँ मैं भी, ओवरराइड नाही करत. हा, ते सस्पेंड राहिले तर इनेबल केलं तर ते काय करेल, एक वर्जन क्रिएट करत जाईल. जे नवीन फाईल आहे ती जे सेम नेमने येईल, पण जी जुनी फाईल आहे तिचं एक नवीन वर्जन क्रिएट होईल काहीतरी. जसं की आपण एखाद्या वेळेस नाही का एक सेम फाईल डाउनलोड केली, पहिले फाईलला नाम जे आहे ते नाव येईल, नंतर 1 2 3 4, हा 1 2 3 4 आहे सेम तसं. इनेबल चेंजेस ऑब्जेक्ट. अभी मेरा AWS DevOps ब्राउचर, अगर मैं यहाँ पे शो वर्जन करूंगा तो यहाँ पे अभी कोई वर्जन नहीं है, मतलब इसमें पूरा शो करेगा. अगर वर्जन वाला होगा तो वर्जन शो करेगा. तो यहाँ पे वर्जन आईडी नल दिखा रहा है, मतलब ये वर्जन नहीं है किसी का, राइट. जो नॉर्मल है उसके अंदर जो दो फाइल, राइट, सेम नाव से अपलोड किया जाता है. फाइल ब्राउचर शिप ना, शिप नाही ते असं कंट्रोल कंट्रोल शिप आहे वाटतं, कंट्रोल आहे ना. दोन झाले, ओपन, हे दोन फाईल झाल्या आपल्याला अपलोड. ठीक आहे, परमिशन आपण बघू ते उद्या काय करायचं. एक अपलोड, अभी मेरे यहाँ पे देखते हैं S3 बकेट के अंदर, तो वहां पे हमें दो फाइल शो करा है. ठीक है, जो कि 1244 को, मतलब अभी अभी हमने अपलोड किया है उसके अंदर. अगर मैं यहाँ पे शो वर्जन कर, वहां पे 4 फाइल शो, जो पुरानी फाइल थी उसका नेम तो सही में, लेकिन वहां पे उसने वर्जन आईडी के साथ उसे क्रिएट कर लिया. क्लियर हो रहा है, मतलब अगर ये आपको फाइल चाहिए तो आप रिस्टोर कर सकते हो अपने लिए अलग से फिर से. क्लियर हो रहा है सबको?
मतलब यहाँ पे अगर शो वर्जनिंग नहीं करते तो नॉर्मल फाइल दिखाता है, अगर आपको देखना है शो वर्जन तो वहाँ पे दिखाता है सब कुछ। अभी यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर गया, ठीक है। हाँ, वो जो लेटेस्ट ऐड किया, लेकिन उसी के सेम नाम से अगर पहले होगा तो उसके अंदर वर्जन्स में शो कर, तो यहाँ पे एक वर्जन में है ऑलरेडी, क्लियर। तब ये नल से वहाँ पे सेव हो चुका है। साइज देख सकते हो कि 8.1 MB, सेम सेम जो है वो। वर्जनिंग क्लियर हो गया। व्हाट इज एक ऑब्जेक्ट लॉक ऑप्शन आता है, ठीक है, इसे हम कल देखेंगे, चलेगा। जो है आज परमिशन का, वो मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक करता हूँ, एक बार देखना पड़ेगा मुझे कि हम हेलो। यूजर के लिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, एक बार ये चेक करना ना, मैंने एक मैसेज है वो मैंने सेम कॉपी किया, एक बार वो चेक करना सर। मतलब ऐसे ही आप उस पे वो मैंने सेम मैसेज कॉपी किया जैसे मुझे चैट जीपीटी में दिया, बट मुझे वो हाँ अंडरस्टैंड हुआ, एक बार वही मतलब उन्होंने आंसर तो दिया है बट वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, तो आप एक बार इससे भी मतलब चेक करो आप वैसे कल, एंड देन कल बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा चलेगा, मैं देखता हूँ इसे, थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। चलेगा, यहाँ तक क्लियर है सबको। बाकी कल हम देखेंगे कि वहाँ पे उसमें तो एक्सेलरेटर क्या होता है, ऑब्जेक्ट लॉक क्या होता है, मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें देखनी है, और इसके अंदर वो क्लियर कर लेंगे कल, ठीक है। लाइफ साइकिल रूल क्या होता है, रेप्लिकेशन रूल क्या होता है, क्लियर। बस इसको आपके आपके थ्रू भी होता है कुछ परमिशन का चेक करना, तो वो भी आप भी ट्राई कीजिए, वरना मैं तो हुई मैं ही ट्राई करूंगा। चलेगा गाइस, हेलो थैंक यू। हाँ हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, बोलिए। मैं बालाजी बोल रहा हूँ। मैं वो जो पॉलिसी का इशू था ना, अभी आप जो सॉर्ट कर रहे थे, हाँ हाँ लाइक जो मतलब वो जो था, लाइक S3 में पॉलिसीज थी हाँ। पब्लिक एक्सेस की, मतलब, और हाँ। उनका जो क्वेश्चन था यूजर वाला। तो बेसिकली वो मुझे क्या लगता है, लाइक मैं तो एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन पब्लिक एक्सेस का जो होता है ना, जब हम आउटसाइड AWS कंसोल एक्सेस करना चाहते हैं उस रिसोर्सेज को, तो उसका वो एक्सेस रहता है, ठीक है। लाइक ब्लॉक पब्लिक पॉलिसीज, और या फिर वो ALS वाला, लाइक जब आउटसाइड मतलब ये पे कॉल करना, या फिर कोई तो मैंने कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करी, या फिर वहां से उसके लिए वो होगा शायद। और वो जो बोल रही यूजर का एक्सेस, और उसके लिए लाइक हमारे पास अनदर कॉन्सेप्ट है, लाइक IAM वाला। यस, एक्सेस पॉइंट हाँ पॉलिसीज। हाँ। और ये जो है लाइक ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, और वो अनदर वाला लाइक इंडिविजुअल अपन सेट कर सकते हैं। वो हाँ। डिफरेंट है, क्योंकि उसका क्या रहेगा, ब्लॉक ए वाला जो ऑप्शन है, हम API के साथ उसके साथ इसके साथ वर्क नहीं कर सकते वाइल अपलोडिंग दी फाइल्स, बिकॉज वी कैन अपलोड द फाइल्स ऑल्सो फ्रॉम द APIs, लाइक फ्रॉम माई एप्लीकेशन if I created a web application or desktop application, right? So that's why if I want to block the access publicly, like for all resources, then I can click here. So user cannot change the policies from the API while he is uploading the resources, like some sort of वैसा कुछ होगा, ऐसा मुझे लग रहा नहीं, वो मतलब वो एपीआई वो सब छोड़ दो, ठीक है। वो पॉलिसीज एपीआई के अगर पॉलिसीज इज अ होती है डिफरेंट तो कंसेप्ट। उसके लिए आएगा, ये अलग है। उनका है। क्वेश्चन ओके। ये था, मुझे ये लग रहा है कि उनका क्वेश्चन ये था कि अगर मैं यहाँ से ब्लॉक पब्लिक एक्सेस भी करता हूँ, राइट, ओके। हाँ हाँ। और वहां पे उन्हें अगर वो बोलते हैं कि उनको किसी यूजर को एक्सेस देना है, राइट, मैं अगर यहाँ पे ब्लॉक पब्लिक एक्सेस करता हूँ तो मतलब वो क्या कर सकते हैं कि जो बाहर के एडब्ल्यूएस के बाहर के अकाउंट वाले हैं, वो उसे एक्सेस कर ही नहीं सकते, राइट। मैं यहाँ राइट पे एडब्ल्यूएस के अंदर हूँ। यस बोलिए। राइट राइट, हाँ वही तो सही है। हाँ हाँ, वही। अगर मैं प्राइवेटली एक्सेस करना चाहता हूँ, अभी ये तो ब्लॉक हो गया पब्लिक एक्सेस, राइट। अभी मुझे अगर मैं इंडिविजुअल यूजर हूँ, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक अपना एक यूजर था हमने जो बनाया था कि न्यू यूजर नाम से, राइट। तो अभी तो उसे वो भी एक्सेस नहीं कर सकता, अगर मैंने S3 पॉलिसी भी दे के रखी है उसे पूरा उसे एक्सेस दे रखा है, राइट, S3 का। लेकिन उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए खुद S3 की पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, और जाके वो S3 की पॉलिसीज में ऐड करना पड़ेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि
एक पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी उस यूजर के लिए, और बकेट पॉलिसी यहाँ पे एडिट करके इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से और एक हो गया कि जो IAM यूजर के लिए अलग से पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसमें मैं लिखूंगा कि यहाँ पे वो इसका ARN आएगा इस बकेट का, जो ARN आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज में ये, ठीक है। मैं ये ARN लूंगा, यहाँ पे टेस्ट अर्बर बकेट स्लैश, जिस ऑब्जेक्ट का मुझे उस यूजर को एक्सेस देना है उस ऑब्जेक्ट का उसके आगे नाम आएगा, उसके बाद उसे अलो ये परमिशन में वहां पे उस यूजर के लिए पॉलिसी क्रिएट कर लूंगा, नई पॉलिसी, राइट। और वो पॉलिसी मैं अटैच करूंगा उस यूजर के साथ, तो वो यूजर इस बकेट को एक्सेस कर सकता है, बस वही एक यूजर। दूसरा यूजर आएगा तो उसे एक्सेस नहीं करेगा, ये हम कल देखेंगे कि इसमें डीप में जाएंगे परमिशन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको कि ये नॉर्मल नॉर्मल पब्लिक एक्सेस ब्लॉक करते हैं तो किसी को भी उसका एक्सेस नहीं मिलेगा, और प्राइवेट रखेंगे तो वो एक्सेस मतलब प्राइवेट हो जाता है, राइट। पब्लिक एक्सेस ब्लॉक करते तो, अगर ब्लॉक नहीं रखते तो सबको उसे विजिबल हो सकता है, सब उसे एक्सेस कर सकते हैं बाहर से, क्लियर। तो हम देखेंगे कि पब्लिक एक्सेस, आपका जो क्वेश्चन है कि पब्लिक एक्सेस ब्लॉक करके एक इंडिविजुअल यूजर को परमिशन कैसे देना है, हम कल शो करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस। चलो ठीक है। जो हमने किया अभी तक, हमने पहले क्या किया, हमने क्या देखा था पहले, पॉलिसीज एंड रोल्स, उसको थोड़ा देख लो, ये S3 का भी थोड़ा सा देख लो क्या क्या है करके, जो हमने देखा, क्लियर। वर्जनिंग क्या है वो एक बार हैंड्स ऑन कर लो उसके ऊपर, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस, देखते हैं कल। हेलो। यस हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा जो AWS का अकाउंट है ना, उस पे जो उन्होंने मैसेज दिया ना, उसमें उन्होंने बोला है कि 15,000 ऑटो पे। हाँ तो तो उसे वो, अगर हाँ। अगर आप UPI के थ्रू पेमेंट करते हो तो ऑटो इनेबल करता है, अगर आप डेबिट ओके। कार्ड के थ्रू जाते हो डायरेक्टली तो वहाँ पे 2 रुपए कट जाते हैं आपके, बस ऑटो इनेबल भी नहीं होता। अगर आप ओके UPI ठीक के है। साथ जाओगे तो कर हाँ हाँ। दीजिए उसे ऑटो पे, उसके बाद 8 एक दिन के बाद क्या करो, वहाँ पे जाके ऑटो ऑटो पे को डिसेबल कर दो। डिसेबल, ठीक है, चलो। हाँ ठीक है। चलिए, चलो थैंक यू गाइस। थैंक यू सर।